गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर 3 इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की सेकंड यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक अपना चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, उसका लास्ट पार्ट अपन इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और सेल एनवलप, जो बैक्टीरियल सेल है उसका सेल एनवलप, जिसमें स्लाइम लेयर और कैप्सूल, जिसको अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। सेकंड पार्ट में सेल एनवलप का जो बाकी का पार्ट था उसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उसकी अपन ने स्टडी की। और थर्ड पार्ट में अपन साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अपन ने स्टडी की, और साथ ही जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का उसकी स्टडी की। आज अपना लास्ट पार्ट, फोर्थ और लास्ट पार्ट है, जिसमें अपन सेलुलर प्रोजेक्शंस जो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, सेलुलर प्रोजेक्शंस, उनको अपन पढ़ेंगे कि सेल से बाहर की तरफ कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो बैक्टीरियल सेल में निकली हुई होती हैं, उनकी आज अपन स्टडी करेंगे। और जो सेलुलर प्रोजेक्शंस हैं बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले, वो होते हैं मेनली जो है अपने वो फ्लैजेला का रूप में पाए जाते हैं। फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की खास बात है कि उसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, वो मेन जो सेलुलर प्रोजेक्शंस हैं, सेल से बाहर की तरफ निकलने वाली संरचनाएं हैं, वो होते हैं अपने फ्लैजेला। फ्लैजेला को अपन हिंदी में कहते हैं, फ्लैजेला जो अपना है उसको अपन हिंदी में कहेंगे कशाप। कशाप तो सबसे पहली संरचना है फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया या कशाप, इसकी अपन स्टडी करेंगे। और ये मेनली जो फ्लैजेला हैं, इनका काम होता है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजेला के द्वारा होता है बेसिकली। तो जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है उनमें मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट पाया जाता है। कशाभिकीय जो गति है वो पाई जाती है, और इनको फ्लैजेला के प्रेजेंस की वजह से मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका मेन एग्जाम्पल है स्पाइरोचेट, जिसमें पाए जाते हैं फ्लैजेला। वो लगभग 5 से 20 माइक्रोमीटर लंबे और 12 से 30 नैनोमीटर मोटे होते हैं, पतले होते हैं, और हेलिकल, एक हेलिक्स के रूप में हेलिकल अपेंडेजेज होते हैं, उपांग होते हैं, जिन्हें अपन फ्लैजेला कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अपन अगर फ्लैजेला को देखें तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट, एक हुक, एक बेसल बॉडी। 3 पार्ट कशाप के अपन को दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है फिलामेंट, जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, हुक जहाँ से वो अटैच होता है, और जिन संरचनाओं पे अटैच होता है उन्हें अपन बेसल बॉडी कहते हैं। फिलामेंट या फिर उसको अपन क्या कहेंगे, तंतु, फिलामेंट या शाफ्ट, तंतु। हुक को अपन हुक ही कहेंगे। बेसल बॉडी मतलब आधार का, इसकी बेसल बॉडी पाई जाती है। इसकी अगर अपन संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है फ्लैजेला की। तो इसमें ये इसका फिलामेंट जो है, शाफ्ट या फिलामेंट जो बाहर की तरफ निकली हुई संरचना होती है, ये होती है। उसके बाद इसका हुक होता है, वो पाया जाता है, ये वाली संरचना जो कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो बेसल बॉडी है वो अलग अलग रिंग्स से बनी हुई होती है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें बेसिकली 4 रिंग पाई जाती हैं। एक उसमें होती है जो एल रिंग, सबसे बाहर की तरफ होती है। उसके बाद एल रिंग के बाद होती है उसकी पी रिंग, और उसके बाद एस रिंग, और उसके बाद एम रिंग। ऐसे 4 रिंग होते हैं, 4 छल्ले होते हैं, जिन्हें झिल्लियों के रूप में अपन, चारों रिंग को झिल्लियों के रूप में अपन नाम देते हैं इनको। जो एल रिंग होती है वो पाई जाती है लिपोपॉलीसेकेराइड वलय से कहते हैं एल रिंग को, और ये पाई जाती है लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर में। और एलपीएस तुम जानते हो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, इसलिए ये झिल्ली जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये छल्ला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये नहीं होता है। उसकी दूसरी जो रिंग होती है बेसल बॉडी की, वो होती है पी रिंग, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन
वलय भी इसे कहते हैं, और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में प्रेजेंट होती है। ये दोनों बैक्टीरिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाई जाती है। उसके बाद एस रिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है, जो सुपर मेम्ब्रेनस रिंग कहते हैं। तीसरी लास्ट जो चौथी रिंग होती है वो एम रिंग होती है, जिसे मेम्ब्रेनस रिंग कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे पाई जाती है। तो इसका मेन जो ओरिजिन है वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से ये जो प्रोजेक्शन है ये निकल रहा होता है, और इसकी इस तरह से संरचना पाई जाती है। तो ग्राम पॉजिटिव में अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस तरह से अपन को बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस तरह से अपन को दिखाई देगी। और ये जो फ्लैजिला हैं ये पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें जो नॉन मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो कि जिनमें गति नहीं पाई जाती है उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, और उनके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कोकाई और लैक्टोबैसिलस में ये नहीं पाए जाते हैं, इन्हें एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है फ्लैजिला का, इसके आधार पे जो बैक्टीरिया हैं उनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, और इस क्लासिफिकेशन में जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे किया जाता है वो निम्न प्रकार का होता है, जिसमें बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को अपन कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है उन्हें अपन कहेंगे एट्राइकस बैक्टीरिया, और वो इस तरह का होगा, इसमें किसी तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो ये होगा एट्राइकस बैक्टीरिया। और जिनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें अपन ट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। तो मेनली इनको फ्लैजिला के आधार पे बैक्टीरिया को दो भागों में बांटेंगे, ट्राइकस और एट्राइकस बैक्टीरिया। और उसके बाद जिनमें कि सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें कहेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, और मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी में होगा। जिनमें कि जो फ्लैजिला है वो दोनों साइड पे पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, उन्हें एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो नाइट्रोसोमोनास और एल्केलीजेंस फिसिलिस, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। उसके बाद अपन सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसमें दो से ज़्यादा फ्लैजिला एक साइड पे पाए जाते हैं उन्हें सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। सिफेलो का जो अर्थ है, सिफेलो मतलब होता है हेड, और ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। तो हेड रीजन पे या सिंगल एंड पे पाए जाने वाले दो या दो से ज़्यादा एक गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे एक एंड पे, तो उसको अपन सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसके बाद है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो दोनों एंड पे, एक एंड पे गुच्छे के रूप में यदि फ्लैजिला है तो सिफेलोट्राइकस, और दोनों एंड पे यदि गुच्छे के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको अपन कहेंगे लोफोट्राइकस, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलियम वोलेटिस। अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से इनको देखें तो ये अपने हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया जिसके एक एंड पे सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, एम्फीट्राइकस जिसमें दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, सिफेलोट्राइकस एक एंड पे दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला पाए जाते हैं सिफेलोट्राइकस, और लोफोट्राइकस दोनों एंड पे दो या दो से ज़्यादा जो फ्लैजिला हैं वो पाए जाते हैं लोफोट्राइकस। इसके अलावा एक टाइप और होती है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें कि चारों तरफ बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ जो हैं फ्लैजिला निकले हुए पाए जाते हैं, जिनको अपन कहेंगे पेरिट्राइकस, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उनको कहेंगे एट्राइकस बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरिया में चारों तरफ जो पाए जाते हैं फ्लैजिला उसको अपन नॉन पोलर जो फ्लैजिलेशन है वो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पोलरिटी एब्सेंट होती है। जबकि बाकी जो फ्लैजिला की प्रेजेंस है ये एक एंड पे या दो एंड पे इस तरह से पाई जाती है कि इसमें पोलरिटी पाई जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफिलोट्राइकस, लोफोट्राइकस,
ये सभी बैक्टीरिया कहलाते हैं पोलर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, ध्रुवीय कशाभिकीय बैक्टीरिया। और जो पेरिट्राइकस है ये होता है नॉन पोलर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। नॉन पोलर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया पेरिट्राइकस का ही होता है, जिसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेसिलस, टाइफोसस और क्लोस्ट्रीडियम। इसके बाद सेकंड जो सेलुलर प्रोजेक्शन है, जो कोशिकीय अभिवृद्धि हैं, जो कोशिका से बाहर की तरफ निकली हुई है, वो सेकंड होती है फिम्ब्री और पिल्ली। ये भी एक सेलुलर प्रोजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल सेल से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। और ये जो टर्म फिम्ब्री है ये दी गई थी डुगोइड और उसके साथियों के द्वारा 1955 में। और उस संरचना के लिए पिल्ली नाम की जो नाम दिया गया, पिल्ली इस स्ट्रक्चर को कहा गया, वो ब्रेंटन ने 1959 में नाम दिया पिल्ली। तो फिम्ब्री जो है वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो साल्मोनेला टाइफी और सिंगेला डिसेंट्री, और कोकाई में बेसिलाई के तो ये एग्जाम्पल हैं, और कोकाई में नाइजीरिया गोनोरिया जो रोग करने वाला बैक्टीरिया है उसमें ये पाई जाती है। ये बहुत, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बहुत पतली होती है, छोटी होती है, फिलामेंटस होती है, नॉन फ्लैजेलर अपेंडेजेस के रूप में होती है। इन्हें नॉन फ्लैजेलर अपेंडेजेस कहते हैं। एकशाभिकीय उपांग इन्हें कहते हैं, जो कि सेल सरफेस पे पेरिट्राइकलसली निकले हुए होते हैं। ये सेल के चारों तरफ निकले हुए होते हैं। इसके नंबर जो हैं वो एक सेल में 100 से 500 तक पाए जा सकते हैं। इनकी लेंथ जो है वो 0.5 से 20 माइक्रोमीटर, और मोटाई जो है डायमीटर, व्यास इसका 3 से 25 नैनोमीटर के आसपास। और ये प्रोटीन की सब यूनिट से बनी हुई होती हैं, पिल्लिन नाम की प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। और ये एक होलो फिलामेंट के रूप में हेलिकली बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। इनकी ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखती हैं। लगभग 3 टाइप की होती हैं, एक कॉमन पीली, सेक्स पीली और कोल पीली। जिसमें कॉमन पीली है वो तो जिसका जो कार्य होता है, काम करती हैं, वो एडिशन का करती हैं। कॉमन पीली जो होंगी वो सिर्फ आसंजक अंग के रूप में बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। जो सेक्स पीली हैं वो जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनको अपन नाम देते हैं, जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसमें बैक्टीरिया में पाया जाता है। ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र है वो एक प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो ये सेक्स पीली के द्वारा किया जाता है। इसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं जिससे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। तो उन बैक्टीरियाज में ये पाई जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं सेक्स पीली। और सिर्फ एडिशन का काम जिनमें करती हैं बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, वो जो पीली होंगी वो कॉमन पीली होती हैं। इसके अलावा ये कि ये कोलिसिन जो है उसकी प्रति भी सेंसिटिविटी दिखाती हैं, कोलिसिन का निर्माण करती हैं, हीमोलाइसिन प्रोडक्शन जो करती हैं पिल्ली, उनको अपन कहते हैं कोल पिल्ली। तो इस तरह से ये जो पिल्ली हैं ये 3 तरह की होंगी और इनके इस तरह से कार्य होंगे और ये पाई जाती हैं बैक्टीरियाज। इसके बाद लास्टली जो सेलुलर प्रोजेक्शन है कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइन। स्पाइन ट्यूबुलर पेरिसेलुलर रिजिड अपेंडेजेज होते हैं जो कि सिंगल प्रोटीन स्पिनिन से बने हुए होते हैं। और ये मेनली जो इनका काम है, ये संभावना जताई जाती है कि ये काम करते हैं जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे कि सैलिनिटी है, टेम्परेचर बहुत कम ज़्यादा है, इन सब के प्रति जो एक्लिमेटाइजेशन है, जो उसके प्रति एक्लिमेटाइज होते हैं, उसमें रहने के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए या एक्लिमेटाइज करने का काम स्पाइनी सेलुलर प्रोजेक्शन के द्वारा किया जाता है। और ये मेनली रिपोर्ट किए गए हैं, अभी तक इनका पता चला है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही देखे गए हैं। इस तरह से जो अपने सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल का जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट का 2nd यूनिट का जो टॉपिक है वो अपना यहीं ख़त्म होता है।
अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव के उपाय काम में लेते रहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क के ना खुद जाएं, ना दूसरे लोगों को जाने दें, उनको भी मास्क के प्रति जागरूक करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।